मोहम्मद, वो नाम जिसने बेटियों को दफन होने से बचाया, वो नाम जिसने बेटियों को इज्जत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को जिंदगी का असली मतलब बताया, लेकिन इस्लाम से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी क्या आपको पता है? इतनी मुश्किलों के बाद नबूवत मिली, क्या आपको पता है? सो आज हम जानेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ इस्लाम से पहले। तो देखते रहिए दोस्तों, आज आपको वो पता चले जो शायद पहले पता ना हो। तकरीबन 1500 साल पहले अरब के लोग मोस्टली पॉलीथिस्ट थे, बुतों को पूजने वाले। यहाँ कबीले अपने खुद के कानून बनाते थे, हर कबीला अपने रूल्स फॉलो करता था, ना ही कोई इंसाफ ना ही कोई रहम। औरत वो तो बस एक सामान थी, कोई हक नहीं, कोई इज्जत नहीं। बेटियों को जिंदा दफन करना एक फकर का काम माना जाता था। डाइवोर्स में उनके कोई राइट्स नहीं थे। फादर्स या मेल गार्डियंस उनकी शादी डिसाइड करते थे, चाहे वो लड़की खुश हो या ना हो। शराब पीना और जुआ खेलना एकदम कॉमन था। अरब के लोग एक सुप्रीम कोर्ट का तस्वुर तो रखते थे, लेकिन उसके साथ वो छोटे छोटे भूतों को भी पूछते थे। अरब के अप्रोक्स सारे लोग भूतों को पूछते थे, लेकिन इन अंधेरों के बीच कुछ रोशनी की चिंगारियां आज भी बची हुई थी। ऐसे लोग जिन्हें हनीफ कहते थे, वो लोग जो जाहिलियत के इस दौर में भी भूत परस्ती से बचे हुए थे। हजरत इब्राहिम के पैगाम की कुछ याद उनके सीने में आज भी जिंदा थी। एंड इन्हीं में से एक शख्स थे अब्दुल मुत्तलिब, जो अपने कबीले के भूत परस्तों के बावजूद भूत परस्ती से नफरत करते थे। एंड देन इन्हीं के घर में तशरीफ लाते हैं रहमतुल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल 570 सी में हजरत आमिना के घर में हुई। उनके फादर अब्दुल्ला, जो एक ट्रेड के सफर पर गए हुए थे, इलनेस की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही वफात हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना फादर के इस दुनिया में आए। बर्थ के टाइम काफी अनयूजुअल चीजें होने लगी। मक्का में डिवाइन बरकत थी, काबा में रखे 360 भूत गिरने लगे, लोग आसमान में एक अलग ही नूर देख रहे थे। एंड उसी वक्त त्वेबा नाम की एक दासी एक शख्स के पास गई और कहा, आपके भाई अब्दुल्ला के बेटे पैदा हुए हैं। और वो शख्स था अबू लहब। खुशी में अबू लहब ने उंगली का इशारा करके त्वेबा को आजाद कर दिया। एंड दोस्तों, इस बात को आप आगे याद रखना, क्योंकि आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला था जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। नाउ बाद के कुछ दिनों बाद अरब के रिवाज के मुताबिक बच्चों को हेल्थी लाइफ जीने और अरेबिक जुबान सीखने के लिए गांव भेजा जाता था। हजरत आमिना ने भी फैसला किया कि अपने प्यारे बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दाई माँ के पास भेजना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, कोई भी दाई माँ एक बिना बाप के बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं थी। सबने मना कर दिया, ये बच्चा बिना फादर का है, हम इसे नहीं लेंगे। आमिना का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता, अल्लाह का प्लान कुछ और ही है। इतने में ही सामने आती है एक दाई माँ जो बहुत गरीब थी, मुश्किल से गुजारा करती थी, हलीमा सादिया। हलीमा सादिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लिया। अरब के लोग हलीमा सादिया को अपने बच्चे नहीं देते थे, क्योंकि वह बहुत गरीब थी और उनका घर डेजर्ट में था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के हाथों में दिया गया। एंड उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे कबीले को हिलाकर रख दिया। हलीमा का घर डेजर्ट में था, जहाँ ना जमीन में बरकत थी ना जानवरों में दम। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में आए तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। हलीमा की बकरियां और ऊँटनी जो फेमाइन की वजह से दूध नहीं दे रही थी, एकदम दूध से भर गई। पूरा कबीला रिच और सक्सेसफुल होने लगा। हलीमा सादिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोग तो यह भी कहने लगे, जहाँ हलीमा के जानवर चरे वहाँ अपने जानवर चराओ। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये जमीन की बरकत से नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से था। इसके बाद एक अजीब वाकया होता है। शक सद्र, एक दिन लगभग 2-3 ईयर्स की एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे। उसी वक्त आसमान से 2 फरिश्ते आते हैं, जिब्राइल और मकाइल। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला, दिल निकाला, जमजम के पानी से धोया और वापस जगह पर रख दिया। ये सब
हलीमा के बच्चों ने देखा और डर के मारे चिल्लाने लगे। हलीमा सादिया दौड़ती हुई आई, लेकिन जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो एकदम पहले की तरह थे, ना ही कोई कट, ना ही कोई निशान। असल में ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के हर गलत असर से बचाने के लिए था। लेकिन हलीमा सादिया डर गई एंड उन्होंने फैसला किया कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाना चाहिए। मक्का में हजरत आमीना ने अपने बेटे की खूब अच्छे से परवरिश की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक इंसिडेंट होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की वफात। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे, उनकी माँ हजरत आमीना का इंतकाल हो गया। मदीना से आते वक्त अबुआ नाम की एक जगह पर। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अल्लाह का प्लान तो कुछ और ही था। इसके बाद उनकी परवरिश का जिम्मा लिया उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको इतनी मोहब्बत देते थे कि काबा के पास एक स्पेशल चादर पर बिठाते, उनको कुरैश की मीटिंग्स में भी इन्वॉल्व करते ताकि उनका दिल लगा रहे। अरब का हाल अभी भी सेम था, जीना, सूदखोरी, मजलूमों पर जुल्म, यतीमों का माल खाना, रिश्वत, सब कुछ आम थी। हजरत आमीना की डेथ को कुछ ही वक्त हुआ था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 8 साल थी। उन्होंने वसीयत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चाचा अबू तालिब की हिफाजत से दिया जाए। अबू तालिब उनको घर ले आए, जहां उन्होंने उनको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एकदम सादी और डिसिप्लिन्ड थी। उनका खाना बस खजूर, दूध, जाऊ की रोटी और कभी कभी ईंट। वो अक्सर काबा के पास वक्त बिताते या अबू तालिब के साथ मार्केट और ट्रेड एरियाज में जाते। लेकिन जो बात उनको अलग बनाती थी वो थी उनकी होनेस्टी। लोगों ने बचपन से ही उन्हें अल आमीन का लक़ब दिया था, मतलब ट्रस्ट वॉर्थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। लोगों ने कभी उन्हें झूठ बोलते, चीटिंग करते या लड़ाई करते नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना नूरानी था कि एल्डर्स उन्हें प्यार से देखते और बच्चे उनके साथ सेफ फील करते थे। उस टाइम बूतों के फेस्टिवल भी होते थे, शिर्क भरे फेस्टिवल। जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ आने के लिए बोलते, तब वो मना कर देते, या उन्हें नींद आ जाती, या वो उस जगह मौजूद ही नहीं होते। ये अल्लाह की खास हिफाजत थी जो उन्हें शिर्क से बचाती। सिर्फ 10 साल की उम्र से ही हर्डिंग, बकरे चराना शुरू किया और ट्रेड सीखने लगे, क्योंकि अबू तालिब एक मर्चेंट थे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही सिखाया। इस काम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र, इंडिपेंडेंस और नेचर से कनेक्ट किया। वो अपने काम में इतने ईमानदार थे कि हर शख्स उन पर भरोसा करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाजार जाते तो लोग उन्हें अल सादिक, सच्चे, और अल अमीन, अमानतदार की कर पुकारते। लेकिन अरब की जाहिलियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी देखते कि किसी पर जुल्म हो रहा है तो उनका चेहरा बदल जाता, वो उस जुल्म से नाराज हो जाते थे। ना वो एक इम्पोर्टेंट वाकया जो कि लगभग 12 साल की उम्र में होगा, ये आपको एकदम चौंका देगा, क्योंकि पहले ही पता चल चुका था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्यूचर के नबी है। हाँ दोस्तों, असल में हजरत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 साल की उम्र में एक ट्रेड के सफर पर सीरिया ले गए। जैसे ही वो बुसरा नाम की एक जगह पर पहुंचे तो बुसरा में एक क्रिश्चियन मॉन्क था जिसका नाम बाहिरा था। जैसे ही बाहिरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो शॉक हो गया। इतनी गर्मी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बादल का साया था। बाहिरा ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि फ्यूचर नबी के आने की अलामत क्या होगी। मॉन्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया एंड उनके चेहरे पर गौर किया एंड इस बार उसे जैसे झटका लग चुका हो। उसने कहा, यह लड़का आगे चलकर एक बड़ा मुकाम पाएगा, यह आखिरी नबी होगा। देन उसने अबू तालिब को कहा, इन्हें यहूदियों से बचाना है क्योंकि वो इनसे जलेंगे, इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। ये मौजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूचर नबूवत का साइन था। इस बात से अबू तालिब डर गए एंड उन्हें वापस मक्का ले आए।